बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है और आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो में सबसे पहले हम आगाज़ करने से पहले हम आपसे तमाम जितने देखने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो मिलती रहे ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हमारे पास जो वीडियो है वो ये है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड। देखिए, हम इससे पहले वाले अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे आप तो हमने इसको प्रैक्टिस भी किया है, इसको समझा भी है और इसको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमने एक सवाल और प्रैक्टिस आपको करवाना है। और प्रैक्टिस क्या है, हम एक सवाल लिखते हैं कि पी एक्स की वैल्यू क्या है और पी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम देख लेते हैं क्या वैल्यू है हमारे पास। इस दफ़ा वो वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब है और प्लस 6x² है और -11x है और -6 है। देखिए, ये पी एक्स की एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसको हमने डिवाइड करवाना है सेकंड पॉलिनोमियल से। इसको हमने डिवाइड करवाने के लिए एक पॉलिनोमियल और गिवन है हमारे पास, दैट इज x-2। अच्छा जी, डिवाइड करवाने के लिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बातें भी सीखी थी कि रिमाइंडर थ्योरम वो हमारा बड़ा कॉमन एक मेथड था डिवाइड करवाने का, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो उधर डिस्कस कर लिया। आप वो देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। आज हमने जो मेथड सीखना है वो मेथड क्या है, वो मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने इसको पढ़ना है और इसको अप्लाई करके इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करवाना है। देखिए, अब हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये हमारे पास एक मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और इससे हम डिवाइड करवाएंगे चीज़ों को। अब डिवाइड करवाना तरीका क्या होता है कि हम इस तरह एक लाइनें बनाते हैं और हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक वो चीज़ है जिसको हम डिवाइड करवाना चाहते हैं। देखें, हम डिवाइड करवाना किस पॉलिनोमियल को चाहते हैं हमें पता होना चाहिए। जो हमारा पी एक्स गिवन है इसको हम डिवाइड करवाना चाहते हैं और किससे डिवाइड करवाना चाहते हैं, वो हमारे पास x-2 है। तो आपने सिर्फ कोफिशिएंट के थ्रू इसको आप मालूम कर लेते हैं डिवाइड करवाने को कैसे डिवाइड करवाना है। सबसे पहले आप पी एक्स पे चेक करते हैं कि जितनी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है क्या ऑर्डर में है कि नहीं है, मतलब उसका पावर ऑर्डर में है कि नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर सबसे पहला पावर x³ लिखा है तो उसके बाद x² है, ऑर्डर है, x² के बाद x और फिर x0 है, मतलब यहाँ पे x मौजूद नहीं है। मतलब ये सारा जो पावर का सीक्वेंस है वो बिल्कुल ओके है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको हमने कोई तब्दीली नहीं कर दी है इसके अंदर। अगर इसमें ये होता है कि अगर आपके पास पावर चेंज है, मतलब अगर आपके पास x³ के बाद x आ जाता है तो आपको x² लेकर आना होता है बेड में। तो वो कैसे लेकर आना होता है हम अपने अगली प्रैक्टिस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो अपने बात समझ रही है वो ये समझ रही है कि हमने यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को लिखना कैसे हो। देखिए, कोफिशिएंट यहाँ पर सबसे पहले x³ का जो कोफिशिएंट है वो हमारे 1 है, वो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर इसके बाद 6 है वो लिख देंगे, देन -11 वो लिख देंगे, उसके बाद -6 हम यहाँ पर ये लिख देंगे। मतलब जिस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड करवाना है उसको मैंने एक तरफ लिख लेना है, वो मैंने लिख लिया। अब जिससे मैंने डिवाइड करवाना है दैट इज x-2, इसका पॉलिनोमियल मैंने क्या लिखना है वो उनको देखना है। यहाँ पर जिससे भी डिवाइड करवाना होता है इसको आपको लेट करना होता है 0 के बराबर। अब इसको मान लेते हैं 0 के बराबर ही है। देन x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2 जाके हो जाएगा +2, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर। तो अब कहने का ये मतलब है कि जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करवाना चाहते हैं उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो आपने यहाँ लिखना होता है। मतलब जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करवाना है उसका तमाम कोफिशिएंट आपके राइट साइड आएंगे और जिससे डिवाइड करवाना है उसमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो आपने यहाँ लिख देना है। और सबसे पहली वैल्यू है एग्जैक्टली वो सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 1। इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है। अब जब आगे बढ़ते जाना है आपने, वो कैसे बढ़ना है इसको ज़रा देख लें कि आपने करना ये होता है कि आपने करवाना होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये है, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होता है इससे, ये होगा मल्टीप्लाई। तो 2 1 हम लिख देंगे यहाँ पर 2। मतलब जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको आगे यहाँ शिफ्ट कर देना है आप। तो जो पहली वैल्यू है वो यहाँ कैसे मिलेगी, यहाँ पर जो नीचे इसको आपने करवाना होता है यहाँ पर ऐड। मतलब अगर आप इसको ऐड करवाएंगे यहाँ पर तो वैल्यू आएगी आपके पास 6 + 2 इट विल बी 8, यहाँ 8 मिल जाएगा। देन सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और एंड पॉइंट तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आगे कैसे बढ़ना है आपने, सिंपली ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 8 16, तो आपने यहाँ 16 लिख देना है और जो नीचे वैल्यू आएगी बाय एडिंग बोथ ऑफ देम
अगर आप 16 में से -11 कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 5, वो लिख दें। फिर आगे कैसे जाना है, मल्टीप्लाई करवा के। सिंपल रूल मैंने आपको बताया था कि जिस मेथड से मैंने ये सॉल्व किया है, इस मेथड से मैंने ये सॉल्व किया है, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे भी बढ़ेंगे। मतलब 2 5 10। अब इसको ऐड करवा लें, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। देखें, एक बात आपने याद रखना, जो आखिरी वैल्यू आपकी होती है वो होता है रिमाइंडर। मतलब जो रिमेन रह जाता है, जो बाकी रह जाता है, वो रिमाइंडर कहलाता है। अब आंसर क्या लिखना है आपने आंसर में 2 बातें लिखनी होती है। एक लिखना होता है रिमाइंडर, दैट इज 4। जो भी आखिरी बॉक्स के अंदर आएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बाकी दूसरी जो चीज है वो क्या है, क्वोशंट। तो क्वोशंट कैसे लिखना होता है आपको, क्वोशंट लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास क्वोशंट होता क्या है, इसको जरा मजीद क्लियर कर लें। मिसाल तौर पे आपके पास 8 लिखा है और आप इसको 3 के टेबल से डिवाइड करवा रहे हैं, और अगर आप 3 के टेबल से डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, मतलब 3 2 6, 3 2 6, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो रिमाइंडर जो है, जब इसको माइनस करवाते हैं वैल्यू यहाँ 2 बच जाते हैं यहाँ पे। तो इस चीज को कहा जाता है रिमाइंडर। ये यहाँ पर रिमाइंडर होता है। और जो वैल्यू आपको डिवाइड करवाने की वजह से मिली है, इसे कहा जाता है क्वोशंट। ये क्वोशंट है और ये क्या है, रिमाइंडर। तो हमने इन दोनों बातों को फोकस करना है कि ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया। अब इसी तरीके से यहां जो आपने डिवाइड करवाया, तो ये जो बॉक्स होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। देन क्वोशंट तो यहां नजर ही नहीं आ रहा। तो क्वोशंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इन नंबरों से, जो नंबर हमें मिला है यहां पर, उसी से हमने क्वोशंट मालूम करना होता है। सबसे पहली बात, हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है, वो मैक्सिमम पावर हमारे पास क्यूब है। उस मैक्सिमम पावर को आप डिवाइड करवा दें इसके, जिससे डिवाइड करवा रहे हैं इसके मैक्सिमम पावर से, डेट इज एक्स। मतलब यहाँ सिंगल एक्स मौजूद है सिर्फ और सिर्फ। अब जब आप कैंसिल करवाएंगे तो वैल्यू यहाँ मिल जाएगी आपके पास x²। तो कहने का ये मतलब है कि आपने x² से शुरू करना है, अपने क्वोशंट्स को लेते हुए क्वोशंट बनाना है। मतलब यहाँ की जो शुरुआत होगी, आपको कोएफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, डेट इज 1। लेकिन ये आएगा किसके साथ, x³ के साथ नहीं, इससे जो हमने डिवाइड करवाया था, जो वैल्यू मिली थी 2, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर x², देन प्लस 8। अब जब पहला पावर आपको अगर मिल जाता है कि डेट इज x² है, तो अगली वैल्यू इट विल बी लेस देन 1। मतलब अगर x² है, इसके पावर 2 है, 1 कम करें इसके पावर को तो x बन जाता है, x लिख दें और मजीद फिर x को कम करते जाए। x के बाद x लेकर आए, उसके बाद एक और कम करें, मतलब एक और कम करेंगे तो x की पावर 0, जो कि हम नहीं लिखेंगे, सिंपली यहाँ 5 लिख देंगे। अब हमने सिर्फ इसको अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 1x² से मल्टीप्लाई तो x² से मल्टीप्लाई करवा दें, वैल्यू आएगी x², फिर आएगा 8x और फिर वैल्यू आएगी हमारे पास 5। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू यहाँ मिल गई। तो इसे हम कहते हैं क्वोशंट, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये जो पूरा मेथड है, ये मेथड है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड का। कि किस तरह हम एक पॉलिनोमियल को, जो हमारे पास एक बड़ा पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल से, जो कि एक छोटा पॉलिनोमियल है, उन दोनों को डिवाइड कैसे करवाना है। तो ये मेथड था, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।